कभी कभी जिंदगी की इस दौड़ में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। रोज की भाग दौड़, कमिटमेंट्स और काम, उन सब के बीच कहीं हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। पर फिर एक पल आता है जब दिल कहता है बस अब रुकना है। शायद इसी को कहते हैं बुलावा। और इस बार ये बुलावा आया था केदारनाथ से। कहते हैं केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक शक्ति है जो आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसे महसूस ना कर लो। ये सफर आसान नहीं है, लंबी राहें, ठंडी हवाएं और हर एक कदम पर एक नई चुनौती। पर शायद इसी कठिनाई में ही छुपा है इसका असली सुकून। दिल्ली के भीड़ से लेकर हिमालयों की खामोशी तक, ये सफर सिर्फ शहरों का नहीं, ये सफर है अंदर की आवाज तक पहुंचने का। ये एक ट्रिप नहीं है, ना ही सिर्फ एक व्लॉग, ये एक यात्रा है जहां हर कदम पर आप कुछ ना कुछ छोड़ते हो। अपना ईगो, अपनी थकान, अपनी परेशानियां, और बदले में पाते हो शांति, विश्वास और एक अजीब सी सुकून भरी खुशी। तो चलो निकलते हैं इस सफर पर जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सब कुछ थोड़ा दूर लगने लगा और पता भी नहीं चला कब आवाज कम हो गई। सो भाइयों, हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं। सो गाइस, यहाँ हमारे सामान आ चुके हैं और हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ से ये हमें लेके जाएगा नटराज चौक, और हम लोग नटराज चौक में वहाँ पे स्टे लेने वाले हैं आज का। तुम लोग को दिखाता हूँ भाई, क्रेजी व्यू है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं देवों की नगरी उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत ही अच्छा वाइब है इधर। सो लेट्स सी, अभी पहुंचते हैं और वहाँ पे एक अच्छा सा स्टे लेके आज का दिन बिताते हैं और आज जाएंगे कहीं पे। तो देवों की नगरी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने होटल की तरफ। हमने यहाँ एक होटल कर लिया है और थोड़ी सी वॉकिंग की भी प्रैक्टिस हो गई है। सब लोगों से वॉक करवा रहा हूँ इन लोगों से। ठीक है, ये लोग चल रहे हैं और अभी सीन ऐसा है कि हम लोग शायद कोई घाट पे बैठते हैं। आज घाट पे बैठेंगे और थोड़ा सा दिमाग शांत करते हैं। और कल सुबह हमारी यहाँ से बस है जो हमें सीधा लेके जाएगी सोनप्रयाग, और फिर सोनप्रयाग में हम रुकेंगे और फिर वहाँ से अगले दिन हम लोग ट्रैक के लिए जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ। दिन भर का सफर खत्म हो चुका था। रात की खामोशी में भी एक आवाज थी जहां गंगा की लहरें भी जैसे हर हर महादेव कह रही थी। ऋषिकेश के बाद रास्ते लंबे होते जाते हैं और हर मोड़ पे रुकने का मन करता है। कभी बस देखने के लिए रुकते थे, कभी बस सांस लेने के लिए, फिर दोबारा निकलते थे और हर बार लगता था कि अब हम थोड़ा और पास आ गए हैं। सो गाइस, सोनप्रयाग आ चुके हैं। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है, बट द प्रॉब्लम इज बहुत थक गए, शक्लों पे डस्ट दिख रही है और थकावट है, बहुत गर्मी है। और अभी ऐसी ठंडक हो रखी है ना, इतनी तेज बारिश, मेरे को नहीं लगा आवाज़ भी आ रही है हम लोगों की। बट भाई, ये बारिश में हमको चल के जाना है सोनप्रयाग, और वहाँ होटल मिले ना मिले उसका फिक्स नहीं बता रहा है यहाँ पे कोई लोकल हमें। तो देखते हैं भाई, वहाँ जाके कुछ मिल जाए तो बढ़िया है। अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि एक अच्छा सा स्टे लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ओ माय गॉड, ओ भाई क्या घर है आज हमें रात को निकलना है या नहीं निकलना है। गाइस, ओले भी पड़ने चालू हो गए ब्रो, क्या सीन है भाई। मतलब ऊपर जाएंगे तो बर्फ कंफर्म है, बर्फ तो कंफर्म है भाई। गलत ही ओले पड़ने चालू हो गए और
सब देख लिया, बर्फ देखने बात बज रहे हैं, इसमें बज रहे भाई बहुत ही गलत, बट वाइब है भाई, इधर वाइब आ रही है बहुत। तो गाइस ये होती है सोनप्रयाग की पार्किंग। अगर तुम लोग पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो तुम यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इधर कहीं तो कुछ तो ऐसा उन्होंने बोला, इधर गाड़ियाँ खड़ी होती है उस तरफ। फिलहाल हम लोग वापस से ट्रैक चालू कर दिया है, 1 किलोमीटर चलना है और फिर स्टे पे पहुँचते हैं। क्या हाल है भाइयों, सुबह हो चुकी है, मतलब सुबह हमारी हो चुकी है। अभी तो रात के अभी बज रहे हैं करीब 12:40। हम लोग तैयार हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं ऊपर जाने के लिए। हमने यही सोचा था रात को ही ट्रैक ख़त्म करेंगे, और क्योंकि रात को रास्तों में घोड़े भी बहुत कम होते हैं और शांति से जा भी सकते हैं। अंदर से एक बहुत ही अलग खुशी है, अंदर से एक बहुत ही अलग वाइब है। एक चाह, एक रोशनी सी आ रही है। ऐसा था कि हाँ आज करेंगे आज करेंगे आज करेंगे। जब से प्लान बनाया था तब से रोज़ सोचता था कि यस कब आएगा वो दिन, कब आएगा। एंड अब इन फ्यू आवर्स विल बी स्टार्टिंग आवर ट्रैक। एंड अंदर एक जो वाइब चल रही है मैं अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठंड बहुत है, रास्ता बहुत ही कठिन है, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर, 21-25 किलोमीटर। हर एंगल से हर एक तरफ से हमारी बॉडी को टेस्ट किया जाएगा, हमें टेस्ट किया जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। बट तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। अंदर से जब भी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिल रही है, मुझे एक अंदर से वो आ रहा है कि भाई ये ऊपर जाना चाहिए और ये ऊपर इस बार जाएगा। आओ तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। ये मैं बना के लाया था गाइस, दिस इज EW 2026 SA12। आई डोंट नो, मुझे बहुत लकी फील हो रहा है इसको देखकर, बहुत ही मोटिवेटेड फील हो रहा हूँ। लास्ट ईयर जब EWC के कैंपेन में इन सब चीज़ों में अटेंड किया था, बहुत ही एक अलग वाइब थी। इस बार आई एम टेकिंग दिस नेम एट 13,500 फीट स्ट्रेट एट केदारनाथ। बस भोले की दुआ हो और चढ़ जाएंगे भाई। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला ड्यूरिंग दिस पीरियड कि नहीं चढ़ पाएगा, नहीं हो पाएगा कुछ, रहने दे, क्यों जाना, हेलीकॉप्टर ले ले, वो ले ले। बट सब बातें एक तरफ से सुनी, एक तरफ से निकाली, सब कुछ को इग्नोर किया। मैंने बोला कि बेशक ऊपर जाके नहीं हो पाएगा, मैं यू टर्न मार लूँगा, बट और ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मुझे बिना जाए मुझे नहीं पता चलेगी। मैं घर बैठे अजम्पशन पे नहीं जी सकता कि मेरी बॉडी का वेट इतना है या मेरा स्टैमिना इतना है तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को ऊपर मैं गया, मुझे अनहेल्दी फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, मैं नीचे आ जाऊँगा। बट मैं एक और बार ये ज़रूर करूँगा। ये चीज़ मैं घर पे बैठे बैठे हवा में तीर नहीं मारने वाला था। एंड फाइनली इज़ द टाइम। निकलते हैं 2 बजे करीब, आई गेस मेरा अप्रॉक्सीमेटली अभी जो टाइम चल रहा है 2 बजे के करीब हम लोग ट्रैकिंग चालू करने वाले हैं। आ जाओ भाई, इस जर्नी को एक बहुत अच्छे सिरे से चालू करते हैं। जय भोले एंड लेट्स डू इट। सोनप्रयाग के बाद आसपास सब कुछ बदलने लगता है। रास्ते में घोड़े और खच्चर दिखने लगते हैं, लोग भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे होते हैं और तब समझ आता है कि अब सफर का अगला हिस्सा शुरू होने वाला है। एंड द रियल जर्नी बिगिंस नाउ। वी आर एट गौरीकुंड और यहाँ से आप लोग चढ़ाई चढ़ेंगे और सीधा ऊपर पहुँचेंगे। तुम्हें खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ और करेंगे भाई, बहुत क्रेजी होने वाला है, अलग ही वाइब आ गई है भाई। आ जाओ भाई, चढ़ाई करते हैं। सो भाइयों अभी एक ऊपर ब्रेक लिया है क्योंकि फील्स लाइक उतनी सर्दी है नहीं जितनी हम सोच रहे थे। मैं तो जैकेट जस्ट उतारा, मेरा हाल देखो भाई। भालू भाई भी पूरे गीले हो गए। थर्मल्स में पता नहीं कैसे कर रहा है, मैं तो इस पे कर रहा हूँ, बट मेरा हाल देखो भाई। तो ट्रिपल कोटेड है ना, ये देखो बीबी का इसका ट्रिपल वो वाला लेयर था ना। हाँ मेरा ट्रिपल लेयर था ना, उसके कारण बहुत गर्मी हुआ है। ऊपर ही लगाऊंगा, अब पैक करता हूँ इसको, फिर सीधा ऊपर चढ़ता है। देखो गाइस, सो अभी का मामला अगर दिखाऊँ मैं तुम लोगों को, मैं ट्रैक भी करते जा रहा हूँ। ये मेरे हार्ट बीट है, ये इतने कैलोरीज बर्न हो रखे हैं। ये देखो स्ट्रेन इतना आ रहा है, ओ भाई क्रेजी। गौरीकुंड से ट्रैक शुरू होता है। शुरू के कुछ मिनट में सब काफी एक्साइटिंग लगता है। हर तरफ लोग ही लोग, कोई हंसते हुए चढ़ रहा है, कोई रुक के फोटोज ले रहा है। रास्तों में घोड़े और खच्चरों की घुंघरू लगातार बजते रहते हैं और बीच बीच में आवाज आती रहती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सब के बीच पता ही नहीं चला कब चलना इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। गाइस धीरे धीरे ये पहाड़ पास आते जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक मैं एक्चुअली थका नहीं हूँ,
बट इट फील्स नाइस, बहुत सही लग रहा है, अलग ही वाइब है भाई, बहुत अलग वाइब है। अनदर मैगी ब्रेक, ठीक है। बालू भाई के साथ शेयरिंग चल रही है। बालू भाई ने यहाँ पे आलू के पराठे मंगाए हैं बहुत मना करने के बाद। अब बालू भाई को जब पता चलेगा, जब वो आलू के पराठे अंदर जाएंगे और जो गहरी नींद आएगी, खा पी रहा है फुल एकदम, खा पी रहा है, मौज में जा रहा है। वो तो वैसे गाइस ये देखो, ये टोटल आज अभी का ग्राफ है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 3700 कैलोरीज एंड हार्ट रेट कुछ ऐसा है, एंड वी हैव कवर्ड 7.8 मिल। हमने इतने कवर किया है ये 8.9 किलोमीटर, क्रेजी वे, पता ही नहीं चला उतरने के बाद बेसिकली जब से ट्रैक चालू करा हमने केदारनाथ का, गौरीकुंड वाला, गौरीकुंड से जो चालू होता है, उसके बाद वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 8.99 किलोमीटर्स एंड टेक्निकली अभी मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँगा, बॉडी में कहीं भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ विच इज़ नेसेसरी। स्लैंड में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो ठीक है। हाँ बट हाँ बहुत अच्छे से ब्रेक जा ले रहे रहे थे हम हैं, लोग। हाँ बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बहुत मौज में जा रहे हैं। गाने लगा दिए हैं मैंने और गाने सुनते सुनते पहाड़ में आप दे रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक छाँव थी, मगर अभी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे धूप भी आ चुकी है, प्रॉपर धूप आ गया है यहाँ पे। अब थोड़ा मेरे को लग रहा है बीटी हो सकती है मुझे, मेरे को धूप थोड़ी सी पसंद सी नहीं है। चलो यार खाना खाते हैं और सफ़र को वापस चालू करते हैं। देखो गाइस ज़्यादा दूर नहीं अब, वो रे बोले मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, धक्के लग रहे हैं यार। एक यही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत धक्के लगते हैं ऐसे, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वो मैटर करता है। और मैं किस लिए जा रहा हूँ, किनसे मिलने जा रहा हूँ, वो मैटर करता है। लेट्स डू इट भाई, करेंगे। आओ। थोड़ी देर बाद मैंने भी अपनी स्पीड पकड़ ली, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। कभी बिना रुके चलता रहा, कभी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता था, कभी सिर्फ कदमों की आवाज होती थी, कभी आसपास से आती हुई आवाजें, और धीरे धीरे मैं भी उसी फ्लो में आ गया। हाल देखो, सब कुछ चूर चूर हो गया है, आवाज नहीं निकल रहा है, बस किसी को बता नहीं सकते भाई, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते। बहुत धीरे धीरे स्लो पेस पे हम दोनों बहुत ही फन के साथ, ठीक है, बहुत मजे ले लेके। मैं इसको बार बार चल रहा है बढ़िया जिगजैग, बहुत बहुत मजा आया, बहुत खतरनाक था। ये देखो ना, तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ये देखो भाई पूरा गीला है। एक प्रो टिप है, जब भी आओ मिनिमल, मतलब ना बराबर सामान लॉकर रूम में 90% अनलोड कर दो लॉकर रूम के अंदर, और एक खाली पैंट और एक टी शर्ट और एक पानी की बोतल, उससे ज्यादा कुछ मत लेना, उससे ज्यादा कुछ मत लेना। और मेडिकेट जैसे आयोडेक्स हो गया, विक्स हो गई, और जो एंटीबायोटिक्स आते हैं ना इतना सा, वो पीछे टांगा, जो फील भी ना हो, वो लेकर आ जाओ। तो हमने मंगाए गाइस छोले चावल, लेट्स गो। ये खत्म करते हैं एंड अगेन वापस चालू करते हैं भाई, वापस शुरू होगा। बट आज कैसे भी करके पार हो जाएगा कर लेंगे भाई, इजी है। मुझे दिखा दो सही कितना बाकी रह रहा है। तवा की रह रहा 2 घंटा 40 मिनट और बाकी है। 2 घंटा 40 मिनट 8 किलोमीटर, बाकी तो बढ़िया जा रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, और अब थोड़ा रेस्ट और मिल जाएगी, और थोड़ा कार्ब्स लेके फाड़ते भाई, आ जाओ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, वैसे वैसे थकान भी फील हो रही थी, पर साथ ही एक अलग सी एनर्जी भी थी। कभी रुक के बस आसपास देखता था, फिर खुद ही दोबारा चल पड़ता था, जैसे हर कदम के साथ अंदर कुछ बदल रहा हो। बालू भाई को यहाँ पे गुज्जो फ्रेंड्स मिल चुके हैं। बात करे से मोटा बता रहे थे कि कब निकले हैं। 6 बजे निकले थे और हमारे साथ है, और हम रात को हम तो 2 बजे आए निकले भाई, मत पूछो। बट गाइस लेट मी शो यू हम कहाँ से आए। ये देखो गाइस कहाँ से आए, ऑल द वे डाउन देयर। आगे ना ब्रिज, इससे भी आगे। वैसे तुम लोग को जो जिगजैग दिख रहा है ना, वो यहाँ तक जाता है, नीचे तक। वो जो ब्रिज देखा था तुमने, वहाँ तक जिगजैग था। ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, ये वाला, यहाँ तक जिगजैग वहाँ से चालू हुआ, ये जिगजैग चालू हुआ पूरा 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 पूरा। ये माहौल दिखा ये वाला। अब फिर यहाँ से आया भाई। एक चीज़ मेंशन करूँगा, इन घोड़ों वालों को घोड़ा चलाना नहीं आता भाई। कितने बार इंसान नहीं गिनते लोग, भाई, इंसान को, हाँ मर जाओ तुम खाई में कुछ जाओ, घोड़े मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये देखो गाइस, ये ऐसे सपोज इधर कुछ नहीं है, खाई है, मैं ऐसे चल रहा था, घोड़ा उसमें भी ठोक रहा है मेरे को, घोड़ा उसमें भी धक्का मार रहा है। कुछ उनको कुछ नहीं गाली भी दो, कुछ सुना में जा ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भैया क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं, अपने मौज में चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। गाइस ये देखो गाइस, लुक एट दिस। नेक्स्ट ट्रिप इसमें करेंगे भाई केदारनाथ के घर वालों के साथ। लिया भाई, बजट बनाओ, बस ये घोड़ों के साथ बैटल करने मत हो भाई। बट गाइस ये देखो स्नो,
ये पहला स्नो स्पॉट हुआ है, ग्लेशियर है बेसिकली, इसको ग्लेशियर कहते हैं। गलती से 5 किलो की नमक की थैली गिर गई, लग रहा है इतनी जगह पे गिरा। यहाँ सीढ़ी पे नहीं गिर सकता था भाई। पैर की हालत कुछ ऐसे बुरा है। कीचड़ उड़ा रखा है। हमने नहीं गाइस, हमने कीचड़ नहीं उठा ले, घोड़ों का काम है। अब गाइस अब किलोमीटर बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 6 या 5 8 ऐसा कुछ था, ठीक है। हम तो कवर ही कर रहे हैं, लेट्स सी। अब शायद ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे और लगेंगे, 2 घंटे के करीब, और फिर सीधा बाबा के दर्शन। अनदर ग्लेशियर गाइस, दूसरा ग्लेशियर मिला है हमें, और यहाँ से व्यू चेक करो। ओह हो, वो देखो राजू जी, देख व्यू तो है। हम वो सब क्लियर कर गया है क्या? और ये ऊपर वाला अपने साथ जो ये किलोमीटर में ग्लिच कर रहे हैं 4.6 से 6.4 भाई इसके साथ सीन हो गया गाइस। हम लोग जहाँ खाना खाने बैठे थे वहाँ पे इसने देखा कि 4 किलोमीटर बचे हुए हैं। अभी किलोमीटर चेक करें, अभी किलोमीटर चेक करें। मजा आ रहा है भाई, पैर के लग गए हैं। उधर चलते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, या तो मुझे लग रहा या तो हमारा केदारनाथ का दर्शन होगा या सीधी मेरे प्रभु के साथ मीटिंग। दोनों अच्छी चीज़। ये जो इन्फाइनिटी ग्लिच में घूम रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स से बाहर निकालो। और ये घोड़े खच्चर रखो भाई, इनका कुछ कर दो भाई, गवर्नमेंट सुन लो प्लीज, कुछ कर दो प्लीज, अलग से रास्ता बनाओ। इतनी लाते हमने सर्वर में से नहीं खाई जितनी ये दे रहे हैं भाई। यहाँ पे सर लात पैर पूंछ मुँह पे मार रहे हैं, पता नहीं क्या ही फैंटेसी कर रहे हैं। पूछ एक बार मेरे छाती पे लगती है बहुत तेज, चपाटे बजा रहे हैं भाई, मारी जा रहे हैं। हाँ 70% है भाई पूरा। चले भाई ऊपर, रेडी हो भाई। वो डायरेक्ट यहाँ से चालू करने के लिए एक रीज़न था, क्योंकि सीन ऐसा हुआ कि हमारे साथ जो भालू भाई आए थे, उनकी थोड़ी रास्ते में मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी खराब हुई कि ही वॉज ब्लीडिंग नाक से। फर्स्ट एड वाला जो टेंट होता है उस पे लेके गए, तो उन्होंने बोला कि इसको तो वापस भेज दो। हेवी सीन्स हो गए भाई, एंड मोमेंट पे पहुंचने 3-4 सोचो भाई, किलोमीटर से सोचो 5.7 किलोमीटर पे वो क्लिनिक था, और उधर ये सब सीन हुआ। मैं तो गया, मैं सोचा खत्म जी। बट हमने ऐसा किया वहाँ से कि हमने एक हॉर्स कर लिया था, क्योंकि अब उसके बिना नहीं हो पाता, हम लोग को नीचे ही जाना पड़ता। उसने बोला या तो नीचे जाके हो गया था, मैं बहुत खतरनाक नीचे जाके या तो चॉपर ले लो, वरना हॉर्स लेके जाओ। तो हमने ये हॉर्स ले लिया था। एक मेन चीज भाई, 3 दिन तक ना ऐसे मैगी वैगी मत खाओ, वीकनेस चढ़ गई थी हैवी वाली। वो जो हमने ट्रैकिंग किया ना, उसके बाद बहुत हैवी वीकनेस चढ़ गई। प्रॉपर कार्ब्स लो और डाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर रखो। और तुम सोच रहे होगी मैं ऐसा क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से 2 किलोमीटर केदारनाथ, ठंड बहुत तेज हो गई है। मैंने अपनी जैकेट वैकेट सब निकाल के मैं रेडी हो चुका हूँ। जो है ना वो ऐसा फ्रीज हो जाते हैं, तो ग्लव्स वगैरह पहने हैं, बट ये भाई ने ग्लव्स लिए नहीं। एक वो था कि हम ये विदाउट हॉर्स करेंगे, बट वो लास्ट वाला जो ट्रैक था, मेडिकल कंडीशन हो गया, तो वरना कर देते। जिगजैग वाला जो पैच आता है उसमें खींच दिया था हमने ऑलमोस्ट, बट ना बोल के नहीं होगा करके एक राउंड मारा, रेस्ट लिया, एक राउंड मारा, रेस्ट लिया। बट अभी सीन ऐसा गाइस कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा केदारनाथ। हर एक मोड़ एक नई चुनौती दे रहा है, ऐसा लग रहा है। आखिरी के कुछ किलोमीटर्स सांस तेज हो रही थी, कदमों में वजन फील हो रहा था, पर फिर भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। बस एक ही थॉट था, अब यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी चलना है। 2 किलोमीटर की ट्रैक चालू हो गई है और हवा पतली हो रही है। 2 किलोमीटर बहुत इजी है ये वाला, बट और नाक के नोस्ट्रिल्स में ऐसा सीधा हार्श कोल्ड ब्रीज लग रहा है। -6 है अभी। मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं, क्या मुझे दर्द महसूस होना बंद हो चुका है। बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ठंड हो चुकी है अचानक से यहाँ पे। 14 घंटे की हमने ट्रैकिंग करी थी, शरीर की एक हड्डी टूट चुकी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। अब ये जो लास्ट के 2 किलोमीटर थे बहुत प्लेन थे, बहुत मिक्स्ड इमोशंस है। थक चुका हूँ और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, आंखें नहीं खुल रही हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं हिल रहे हैं। क्या करना चाहता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बाबा के दर्शन ही कुछ कर सकते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और फिर पहली बार केदारनाथ दिखा। इतना चलने के बाद मैं बस देखता रह गया। उस मोमेंट में कुछ बोलने का मन ही नहीं किया। बहुत पापड़ मिले भाई, बहुत फाइनली
मैं चाहता हूँ यहीं खड़ा रहूँ, देखता रहूँ। बहुत ही आई डोंट नो क्या बोलूँ। हम लोग पूरा घूम के आए हैं, वहाँ से सीधा जाते तो भैरव बाबा जाते, बट हम थोड़ा घूम के आ गए इस तरफ। और इस तरफ भाई क्या चीज़ मिली, एक ये देखो, ओ क्या बात है। लोगों ने ना यहाँ पे छोटे छोटे से, ये लोग इनको घर बोल रहे हैं, ये बना रखा है। एक अपन भी बनाते हैं, आ जाओ। बहुत सारे बना रखे हैं, देखो बहुत सारे बन रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से वासुकी ताल का ट्रैक चालू होता है। पता तुम्हें ऐसा चलेगा कि ये जो देख रहे हो दूध गंगा, इसे दूध गंगा कहते हैं। ये दूध गंगा बहती है वहाँ से, और इसको फॉलो करते 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 ऑल द वे उस टॉप पे जाना, उस टॉप पे ये वाला, ये फिर इसके पीछे वासुकी ताल पड़ता है। यहाँ से दर्शन देखो गाइस, ये वही दिव्य पत्थर है जिसने जब आपदा आई थी तो ऐसे करके पानी को दो तरफ मोड़ दिया था, इस तरफ, और मंदिर बच गया था। यहाँ से आया था पूरा सब कुछ, ये देखो इस तरफ से यहाँ से आया था, और यहाँ से ऐसे करके डिवाइड हो गया था सब कुछ। अपने को इससे ज़्यादा लकी नहीं मान सकता। जैसे ही पहुंचा वैसे ही यहाँ आरती चालू हो गई, और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छी, अंदर से बहुत ही पवित्र फील हो रहा है, और मैं बता नहीं सकता व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग राइट नाउ। भाई जब भी आओगे मेक श्योर यहाँ आरती लेना। गाइस अभी भैरव बाबा से नीचे उतरे थे, एंड गेस क्या मिला है हमें। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम ओम का नाम जपते हैं तो यहाँ पे नीचे अंदर एक कुंड है, उसके अंदर पानी से बबल्स उठते हैं। और तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ऐसा कुंड है गाइस, यहाँ पे ओम बोलेगा तो बबल्स उठेंगे। ओम ओम कितने सारे हैं, उधर भी आए देख। क्या है भाई, क्या हुआ है, व्हाट? ये कहीं ये इसका कोई साइंस नहीं है भाई, ये किसी ने नहीं बनाया, ये ऊपर वाले ने बनाया, और ये कभी नहीं बनता भाई। गूज़बम्स है ब्रो, गूज़बम्स है। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, लेजिट नेक्स्ट लेवल। मंदिर के पास आके सब कुछ धीरे लगने लगा। लोग थे, आवाज थी, पर अंदर अलग सा ठहराव था। यूँ सामने ही मंदिर है, और हम लोग आरती लेने आ चुके हैं। ये रे भोलेनाथ, और भीड़ देखो, भीड़ देखने, भीड़ देखो, पूरा भरा हुआ है, पूरा पीछे तक भरा हुआ है, क्रेजी।
गाइस, बहुत ही प्यारा दर्शन था। बहुत जितने दिन लगे सब कुछ करने में सब याद आ गया एक बार में। मेरे पे फिलहाल अभी आई डोंट नो मेरे को क्या बोलना है, पता नहीं। बट हाँ, दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा। बहुत इट फील्स नाइस, इट फील्स लाइक जो देखी है ना हमने आंखों से, वो शब्दों से तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे तुम्हें। मैं बोलूँगा आना चाहिए। बहुत तकलीफ पड़ेगी पूरी ट्रिप में, बट आओ, एक बार आओ, मैं बता रहा हूँ, पूरा सारी थकावट दूर हो जाएगी तुम्हारी। तुम जब इधर आओगे, तुम जब अंदर जाओगे, उनसे मिलोगे, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार आखिरी जरूर आओ। 10 मिनट है ना, वो तुम्हें पता चलेगा स्वर्ग कैसा दिखता है और अभी- कैसा महसूस होता है। अभी यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं हम कितने देर से खड़े 25 मिनट से यहीं ताड़ रहे, बस देखी जा रहे। तो दिल से बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सभी को भी अच्छा लगे। आई डोंट नो मैं अब ये व्लॉग बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, बट इसके बाद पता नहीं मेरे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मेरे से अब तो मैं घर ही जाऊंगा सीधा, क्योंकि अब मेरे से या मेरे को यहाँ से नहीं निकलना है। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो फिर मैं हालत में नहीं रहूँगा। मगर अगर तुम सबको भी मज़ा आया हो ड्यूरिंग दिस व्लॉग, ड्यूरिंग दिस जर्नी, केदार बाबा के दर्शन में अच्छा लगा हो, तो एक बार ज़रूर आना। एक और बार आई होप क्या हमारे जैसी तुम्हारी भी एकदम इंस्टेंट एंड मोमेंट ट्रिप हो जाए, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ज़िंदगी में कांड नहीं है ना तो कुछ नहीं है। कांड होंगे तो ही कुछ कल्याण हो जाएगा, कुछ ना कुछ। जो भी हुआ भाई, बेस्ट भाई 2026 से सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, कोई नहीं भाई। मगर एक बार ज़रूर आना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, वो बुलाएंगे एक बार तुम्हें। जब वो बुलावा आएगा, आदेश का आदेश आएगा ना, तो तुमको आना ही पड़ेगा। चलो गाइस, अभी आई डोंट नो, अब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए हमें। मिलता है आप सभी से एक दूसरे वीडियो ब्लॉग जो भी है उसमें। जय केदारनाथ, जय भोले, जय श्री केदार, हर हर महादेव। वापस जाके लाइफ सेम ही होगी, वही रूटीन, वही लोग, वही काम, दिन फिर वैसे ही निकल जाएंगे। पर इस बार अंदर कुछ शांत सा लग रहा था, जैसे इतनी जल्दी नहीं है अब, और हर चीजों को लेके मन थोड़ा स्थिर है। यहाँ आके शायद यही समझ आता है कि हर किसी का अपना एक सफर होता है, अपनी एक चढ़ाई। और अब ऐसे 12 भी अपने सफर के एक बड़े पड़ाव के लिए निकल चुकी है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। उनके लिए दिल से शुभकामनाएं। बाकी यहाँ से कोई चीज साथ नहीं जाती, सिर्फ एक एहसास रह जाता है, शांत सा, हल्का सा, और शायद वही काफी होता है।